हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 9 लाइंस एंड एंगल्स यानी कि रेखाएं और कोण की एक्सरसाइज 9.2 डिस्कस करेंगे। इसका बच्चों पार्ट 3 आज हम करेंगे। ये हमारे चैप्टर का पार्ट 3 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टूडेंट्स मैंने आपको इससे पहले वीडियो में करा दिया है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आकृति में यानी कि ये जो आपको डायग्राम दिया है, इसमें यदि ए बी पैरेलल टू सी डी यानी कि ए बी किसके पैरेलल गिवन है स्टूडेंट्स, आपको सी डी के पैरेलल गिवन है, और वाई जेड का रेशो आपको 3:7 गिवन है। वाई और जेड का रेशो गिवन है आपको 3:7। तो आपको x का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? आपको x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक बात क्लियर करा देती हूँ। जब लाइंस हमारे पास क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। ठीक है, ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के, यानी कि ए बी सी डी के पैरेलल है, और सी डी पैरेलल है ई एफ के। सी डी किसके पैरेलल है? ई एफ के। तो स्टूडेंट्स ए बी ई एफ के पैरेलल भी तो होगी। ए बी किसके पैरेलल होगी? ई एफ के भी पैरेलल होगी, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। सेकंड और थर्ड भी पैरेलल है, तो इसलिए फर्स्ट और थर्ड भी पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक है, अब बच्चों ये तो हमें गिवन था कि ए बी सी डी के पैरेलल है, ये गिवन था। और जो पैरेलल लाइंस होती हैं उसमें ये तिर्यक रेखा दी हुई है बच्चों। तिर्यक रेखा के एक साइड के अंतः कोण हैं एक्स और वाई, और अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है, यानी कि 180 डिग्री। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है कि ये जो है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण है एक्स और वाई, तो इन दोनों कोणों का योगफल 180 होगा। अब क्योंकि ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया है, ए बी पैरेलल है सी डी की और सी डी पैरेलल है ई एफ की, तो ए बी किसके पैरेलल होगा? ई एफ के, यानी कि फर्स्ट वाली थर्ड वाली लाइन के पैरेलल होगी। तो चलिए इसमें भी देख लेते हैं हम कि अगर ये पैरेलल है तो एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और जेड, हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ की है फर्स्ट और थर्ड के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। ये वाला हमारा एक्स है और ये वाला हमारा जेड है। तो बच्चों ये एकांतर कोण बन रही है, दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में एकांतर अंतः कोण बन रहे हैं। ठीक है, अंदर की साइड बन रहे हैं तो अंतः कोण, और एक दूसरे के अपोजिट है तो एकांतर, तो एकांतर अंतः कोण बन रही है। ठीक है, और एकांतर अंतः कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं, तो इसलिए x किसके इक्वल है? z के इक्वल है। ठीक है, अब यही हम इसमें यूज़ करेंगे। x + y 180 डिग्री के इक्वल था हमारे पास। अब मैं इसमें x के प्लेस पे क्या पुट कर दूंगी? z को पुट कर दूंगी, तो z + y हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। ठीक है, कितने डिग्री हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। अब हमें रेशो गिवन था y और z का। स्टूडेंट्स मैंने ये आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि जब रेशो गिवन होता है तब हम इसमें एक पॉइंट सपोज करते हैं। तो y को मैंने इसमें 3a सपोज कर लिया, तो z को भी मुझे 7a सपोज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो a है वो रेशो को डिनोट कर रहा है इसमें। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा y 3a z 7a। अब ये जो समीकरण 1 में हम अगर z और y की वैल्यूज़ पुट कर दें तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, तो हमने z के प्लेस पे 7a पुट कर दिया, y के प्लेस पे हमने 3a पुट कर दिया, इक्वल्स टू 180 डिग्री। 7a और 3a 10a हो जाएंगे, इक्वल्स टू 180, तो a हो जाएगा 180/10 से इसको कैंसिल कर दिया हमने, 18 आ गया। कितना आ गया स्टूडेंट्स? 18 आ जाएगा। अब जब ये 18 डिग्री आ गया है तो हम y फाइंड कर लेते हैं। y हमारे पास 3a था, हमें एंगल नहीं पता था, a तो हमने कुछ सपोज किया है, तो a के प्लेस पे जो हमारी वैल्यू आई है वो पुट कर देते हैं। 18 3 54 डिग्री हो जाएगा। इट मीन्स y आपका 54 डिग्री आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम z फाइंड करेंगे, जो कि होता है z = 7a हमारे पास है। a की वैल्यू हमने फाइंड की थी, 18 डिग्री आई थी, 18 7 जा 126 हो गए, तो यानी कि z आपके पास 126 डिग्री आ गया। ठीक है, अब आपको गिवन था कि x किसके इक्वल है? z के, ये एकांतर कोण था। z की वैल्यू हमारे पास है 126 डिग्री। इट मीन्स x इज
also 126 degree. Okay, I hope it's clear students. So let's start next question, question number 3. इसमें क्या कहा है आपको आकृति में, यानी कि ये जो आपको डायग्राम दिया है इसमें ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइंस है। ए बी किसके पैरेलल गिवन है? सी डी के। और आपको एंगल जी ई डी 126 डिग्री गिवन है। जी ई डी आपको 126 डिग्री गिवन है, यानी कि जी ई डी अगर ये पूरा काउंट किया जाए तो ये कितने डिग्री है? 126 डिग्री आपको ये गिवन है। ठीक है, फिर आपको कहा है तो एंगल ए जी ई, यानी कि आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। ए जी ई स्टूडेंट्स, ए यहाँ पर है, जी यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, तो ए जी ई यानी कि ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है इसमें। ठीक है, और जी ई एफ फाइंड करना है। जी ई एफ यानी कि ये वाला एंगल भी फाइंड करना है। ऐसे बना है ना जी ई एफ, तो ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। फिर आपको एफ जी ई भी फाइंड करना है। एफ जी ई तो ये इस टाइप से बना हुआ है, एफ जी ई, तो ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए फाइंड कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि बच्चों आपको गिवन था ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के पैरेलल है। और आपको ये भी गिवन था कि जो ये है हमारे पास एफ ई वो किस पर परपेंडिकुलर है? सी डी पर। और जब कोई रेखा किसी दूसरी रेखा पर परपेंडिकुलर होती है तो उनके बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, यानी कि एफ और ये वाला हमारे पास ई डी ये कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। ठीक है, एफ ई डी 90 डिग्री का होगा। और जी ई डी हमें 126 डिग्री गिवन है। तो बच्चों जी ई डी इस टाइप से बना हुआ है। ये जी, ये ई है, ये डी है। जी ई डी के बीच में एक लाइन जा रही है इस टाइप से, है ना। तो ये जो एक पोर्शन था एंगल का वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, यानी कि पूरा ये जो एंगल था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, जी ई एफ में और एफ ई डी में। ठीक है, दो में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो वहीं हम इसमें लिखेंगे जी ई डी किस किस के इक्वल आ जाएगा? जी ई एफ के, जी ई एफ के एंड एफ ई डी के। ठीक है, दोनों का सम किसके इक्वल है? 126 डिग्री के इक्वल हमें गिवन है। अब क्या करेंगे बच्चों, जी ई डी को तो हमने टू पार्ट्स में डिवाइड करके इसका सम कर दिया है। और एफ ई डी हमें गिवन था 90 डिग्री, एफ ई डी के प्लेस पे हमने 90 पुट कर दिया इसमें, तो जी ई एफ हो जाएगा 126 माइनस 90 डिग्री, तो ये आपके पास 36 डिग्री आ जाएगा। जी ई एफ हो गया आपके पास 36 डिग्री। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको समझा देती हूँ कि ये वाली जो लाइन है ये पूरा एंगल दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। ये वाली लाइन एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, यानी कि दो पार्ट से मिलकर पूरा एक पार्ट बन रहा है जी ई एफ डी। यानी कि ये जो जी ई डी एंगल है उसको दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करके आप क्या लिखेंगे? जी ई एफ प्लस एफ ई डी। ठीक है, वही हमने यहाँ पर लिखा है जी ई एफ प्लस एफ ई डी। और एफ ई डी की वैल्यू हमें 190 डिग्री गिवन थी, तो 90 उधर माइनस हो जाएगा, तो 36 डिग्री आपके पास जी ई एफ एंगल आ जाएगा। अब आपसे कहा था कि ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के पैरेलल है। तो ये वाली लाइन, ये वाला जो कोण बनेगा वो इस कोण के क्या होगा? एकांतर कोण होगा। ठीक है, ये कोण, ये लाइन थी ए जी। ठीक है, तो ए जी ई एंगल ए जी ई इक्वल्स टू किसके होगा? जी ई डी के होगा, जी ई डी के होगा। क्यों होगा बच्चों? क्योंकि ये कैसे कोण है? एकांतर कोण है, अल्टरनेटिव एंगल्स हैं, है ना, एकांतर कोण है। अब एकांतर कोण है तो मेरे पास जी ई डी गिवन है बच्चों। कितना एंगल है मेरे पास? जी ई डी मुझे स्टार्टिंग में ही गिवन था, जी ई डी 126 डिग्री गिवन है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ए जी ई को जी ई डी लिखा था, वो दो पार्ट्स में डिवाइड था, तो पहला पार्ट मैंने 36 निकाल लिया है, दूसरा 90 है, तो दोनों को ऐड कर दिया, 126 डिग्री आ जाएगा। ठीक है ना, यानी कि ए जी ई एंगल जो है वो किसके इक्वल हुआ? जी ई डी के इक्वल हुआ। ए जी ई इक्वल हुआ एंगल जी ई डी के इक्वल। और जी ई डी टू पार्ट्स में डिवाइड था, जी ई एफ प्लस एफ ई डी,
एंगल FED, ये दो एंगल होगा, इसकी वैल्यू 36 डिग्री है और इसकी वैल्यू 90 डिग्री है, तो दोनों को ऐड कर दिया 126 डिग्री विल बी आवर आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, हमें क्या फाइंड करना है। अब इसमें AGE हो गया है, GEF भी हो गया है, FGE निकालना है। अब हमें FGE, बच्चों ये लाइन गिवन है, ये F पोर्शन है, ये G है, ये A है, ये E है। अब मुझे ये बताइए, ये पूरी एक लाइन है और ये वाली लाइन इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो ये पूरा एंगल क्या बन जाएगा, क्या बनाएगा, रैखिक कोण बनाएगा, है ना। कैसा कोण बनाएगा, रैखिक कोण, यानी कि एंगल FGE और AGE दोनों मिलकर कैसा कोण बना रहे हैं, रैखिक कोण बना रहे हैं। और रैखिक कोणों का योगफल कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री। AGE हमने फाइंड किया था 126 आ गया। FGE हमें फाइंड करना है, इसके प्लेस पे हम कुछ पुट नहीं करेंगे, इक्वल्स टू 180। तो एंगल FGE आपके पास हो जाएगा 180 में से माइनस करेंगे, प्लस में है ना, इधर माइनस में हो जाएगा 126, यानी कि 54 डिग्री विल बी आवर आंसर। ओके, I hope it's clear. So let's start next question. Question number 4. इसमें स्टूडेंट्स क्या कहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है आपको एक डायग्राम गिवन है, इसमें यदि PQ, यानी कि ये जो PQ हैं वो किसके पैरेलल गिवन है, ST के। PQ पैरेलल गिवन है ST के आपको, ठीक है। और एंगल PQR कौन सा एंगल हुआ बच्चों, PQR, ये वाला एंगल आपको कितने डिग्री गिवन है, 110 डिग्री गिवन है। और एंगल RST कौन सा हुआ, RST, यानी कि ये वाला एंगल आपको 130 डिग्री गिवन है। तो आपको QRS फाइंड करना है, QRS, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, ये वाला, ठीक है। एक बार फिर से बता देती हूँ, QRS, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। इस एंगल को फाइंड करने के लिए आप थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन इसमें करेंगे स्टूडेंट्स। कैसे करेंगे कि ST के पैरेलल एक लाइन आप इसमें ड्रॉ कर देंगे, RK, है ना। ST के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी RK, तो हमने कंस्ट्रक्शन की कि RK पैरेलल है किसके, ST के, ठीक है। अब बच्चों मैंने आपको बताया था कि ये जो है ये एक तिर्यक रेखा है, और तिर्यक रेखा के ये वाली लाइन क्या है, तिर्यक रेखा, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन को डिवाइड करी है 2 पार्ट्स में, ठीक है। तो उसके अंदर के कोण क्या कहलाते हैं, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण, ठीक है। तो ये आपकी लाइन थी T, आपका पॉइंट T था, ये S था, ये R था, ठीक है, और ये K था। तो अब मुझे बताइए कि TSR प्लस SRK किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा, यानी कि TSR ये वाला एंगल और SRT ये वाला एंगल, दोनों कोणों का योगफल कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। वही हमने यहाँ पे लिखा है TSR प्लस KRS इक्वल्स टू 180 डिग्री, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण। अब TSR तो स्टूडेंट्स आपको गिवन है 130 डिग्री, आपने यहाँ पे पुट कर दिया, लेकिन KSR KRS आपको गिवन नहीं है, तो ये फाइंड करना है आपको। इसके प्लेस पे कुछ नहीं रखेंगे आप, 130 को नेक्स्ट साइड ले जाएंगे, माइनस में हो जाएगा, 180 में से 130 माइनस किया 50 डिग्री, यानी कि एंगल KRS आपके पास आ जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें हम, ये हमारे पास 50 डिग्री आ चुका है, 50 डिग्री, ठीक है। अब हमसे कहा गया है कि PQ किसके पैरेलल है बच्चों, RK। जब ST RK के पैरेलल है तो PQ भी तो RK के पैरेलल होगी, और PQ किसके पैरेलल है, ST के पैरेलल है। ध्यान देना, ST के पैरेलल है PQ और PQ के पैरेलल है RK, ठीक है। तो यानी कि ST किसके पैरेलल हुई, RK के, है ना। ये हमें अभी ऊपर दिया था। तो चलिए अब देख लेते हैं, इसमें अगर ये लाइंस पैरेलल हैं तो इनके एंगल्स भी पैरेलल होंगे, वो भी एकांतर कोण। तो बच्चों इस टाइप से लाइन बनी है, तो ये वाला और ये वाला एकांतर कोण हुए, और इस वाले एंगल को ये वाली लाइन 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है ना, 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो ये आपका पॉइंट PQR था,
ये आपके पास K है और ये S है। तो यानी कि ये PQR किसके इक्वल होगा, QR K के। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये कैसे कोण है, ये एकांतर कोण है। आप ब्रैकेट में लिखेंगे इन्हें एकांतर कोण। कैसे कोण है, ये एकांतर कोण है। अब ये वाला QRK जो एंगल है वो दो पार्ट से मिलकर बना है, QRS प्लस SRK। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है कि PQR QRK के इक्वल है। क्यों है, क्योंकि ये एकांतर कोण है। यहाँ आप लिखेंगे एकांतर कोण। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, QRK दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, QRS और SRK। ठीक है, अब ये जो KRS है ये वैल्यू हमने फाइंड की थी 50 डिग्री, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है। और QRS हमें फाइंड करना है, PQR 110 गिवन है, तो QRS आपके पास आ जाएगा 110 में से 50 माइनस कर देंगे, 60 डिग्री विल बी योर आंसर। ठीक है, इस टाइप से आप इसका सोल्यूशन करेंगे। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कहा है कि आपको एक आकृति दी गई है, इसमें PQ और RS दो दर्पण हैं। PQ और RS ये आपके पास दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। अब इसमें आपसे कहा है कि एक आपतन किरण AB क्या है, कोई आपतन किरण है। तो बच्चों ये पॉइंट क्या हुआ, ये A हुआ, AB कोई आपतन किरण है जो फिर कहा है दर्पण PQ से B पर टकराती है। PQ दर्पण से पॉइंट B पर टकरा रही है और परावर्तित किरण BC में परिवर्तित हो जाती है। तो ये परावर्तित हो गई, जब कोई किरण किसी पर टकराती है तो वापस चली जाती है, तो परावर्तित हो गई ये किरण। फिर कहा है कि PQ का जो बिंदु है इसमें BC के बिंदु C से टकरा के फिर से क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, CD के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। फिर कहा इसमें सिद्ध कीजिए कि AB किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल है। ये हमें सिद्ध करना है कि AB लाइन किसके पैरेलल है, CD के। ऐसा हमें प्रूफ करना है। यहाँ पर आप A लिख लेंगे स्टूडेंट्स कि AB किसके पैरेलल है, CD की, हमें शो करना है। अब बच्चों हमें क्या ज्ञात है वो देख लेते हैं। ज्ञात है हमें कि PQ किसके पैरेलल है, CD के, और AB कैसी किरण है, आपतित किरण, और BC कैसी किरण है, परावर्तित। ऐसे ही नेक्स्ट वाले के लिए CD कैसी किरण है, परावर्तित किरण है, और BC कैसी है, आपतित किरण। ठीक है, तो चलिए इसमें हमें क्या सिद्ध करना है कि AB पैरेलल है CD के, हमें प्रूफ करना है। तो सिद्ध करना है बच्चों AB पैरेलल है किसके, CD के। अब रचना, इसमें हम थोड़ी रचना कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास पॉइंट B है इस पे मैंने एक लंब ड्रॉ कर लिया BM, और C पॉइंट पर भी एक लंब ड्रॉ कर लिया हमने CL। ठीक है, अब इसकी उत्पत्ति देख लेते हैं। क्योंकि बच्चों AB कैसी किरण है, एक आपतित किरण है, और BC परावर्तित किरण है ना। तो आपतित किरण से जो आपतन कोण बनता है वो किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के। तो यानी कि ये I आपतित किरण, ये आपतित हो रही थी ना I, और ये परावर्तित हो रही थी, तो ये कोण क्या बनेगा इसमें, 2। ये 1 बना लो, ये 2 बना लो, तो 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन तो हो गई। अब सेकंड में देखिए कि BC जो है वो आपतित किरण है और CD परावर्तित किरण है। तो इससे जो आपतित किरण से जो एंगल बन रहा है वो एंगल 3 है, और परावर्तित किरण से जो एंगल बन रहा है वो 4 है। और आपतित कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो इसीलिए एंगल 3 किसके बराबर हो गया, एंगल 4 के बराबर हो गया। क्यों, क्योंकि आपतन कोण, आपतित किरण से बना कोण क्या होता है, आपतन कोण, परावर्तित किरण से बना कोण होता है परावर्तन कोण। तो दोनों ही आपस में बराबर होते हैं, तो एंगल 3 किसके इक्वल हो गया, एंगल 4 के इक्वल हो गया। ठीक है, अब बच्चों क्योंकि PQ किसके पैरेलल गिवन थी आपको, PQ पैरेलल गिवन थी आपकी RS के। PQ गिवन है पैरेलल RS के, और अगर ये पैरेलल है तो ये वाली लाइन जो है उसका ये वाले कोण कैसे कोण बन रहे हैं, एकांतर कोण। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 कैसे कोण हैं, ये हमारे पास एकांतर कोण है। ठीक है, ये इक्वेशन 3 हो गई। अब स्टूडेंट्स एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पर कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के, एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के।
अब अपोजिट चलना, एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 3 के, है ना। तो यानी कि ऊपर वाले एंगल 2 की जगह मैं एंगल 3 रख सकती हूँ, है ना। तो एंगल 1 किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल 3 के, है ना। अब एंगल 1 किसके इक्वल आ गया है, एंगल 3 के। तो सेकंड वाले इक्वेशन में मैं एंगल 3 की जगह क्या लिख सकती हूँ, एंगल 1। तो एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, एंगल 4 के। यानी कि इन तीनों कंडीशन से सॉल्यूशन क्या निकल रहा है कि एंगल 1 किसके बराबर आ गया है, एंगल 4 के बराबर आ गया है। एक बार मैं फिर से आपको क्लियर कर देती हूँ कि एंगल 1 आपको एंगल 2 के बराबर दे रखा था, एंगल 3 आपको एंगल 4 के बराबर दे रखा था, और एंगल 2 आपको एंगल 3 के बराबर दे रखा है। तो एंगल 3 की जगह पर आप एंगल 2 इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे बच्चों, तो 3 की जगह पर आपको 2 लिखना है ना। तो एंगल 2 किसके इक्वल हो गया, एंगल 4 के, है ना। अब ये जो एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है ना, इसे फर्स्ट वाले इक्वेशन में रख दीजिए एंगल 2 की जगह पर। तो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के। यानी कि इन तीनों इक्वेशन से सोल्यूशन निकल रहा है कि एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 4 के। अब मैं क्या करूँगी, समीकरण 3 तथा 4 को जोड़ दूँगी। समीकरण 3 बच्चों मेरी कौन सी है, एंगल 2 किसके इक्वल था, एंगल 3 के। ये मेरे पास समीकरण 3 है। और समीकरण 4 क्या है, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 4 के। अब इन्हें जोड़ देंगे। जब जोड़ते हैं तो लेफ़्ट साइड में लेफ़्ट साइड ऐड की जाती है, तो एंगल 1 में क्या है, एंगल 2 ऐड किया जाएगा। राइट साइड ऐड की जाती है, तो एंगल 4 में एंगल 3 को ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 4। यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों एंगल मिलकर क्या बना रहे हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 दोनों मिलकर एक बड़ा एंगल बना रहे हैं। कौन सा, ABC एंगल ABC बना रहे हैं। उसी तरह से एंगल 3 और एंगल 4 मिलकर एक बड़ा एंगल क्या बना रहे हैं, एंगल BCD बना रहे हैं, ठीक है, BCD। तो अब बच्चों एंगल ABC आपके पास किसके बराबर आ गया है, BCD के बराबर आ गया है। और ये कैसे कोण हैं आपस में, एकांतर कोण है ना, एकांतर कोण है। और एकांतर कोण कब बराबर होते हैं, जब लाइंस कैसी होती है, समांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं। यानी कि AB जो हमारी लाइन है, ठीक है, ये एकांतर कोण बन गए हैं, एकांतर कोण, ठीक है। और एकांतर कोण किस किस के बीच में बनते हैं, समांतर रेखाओं के बीच में बन रहे हैं। और समांतर रेखा क्या है इसमें अब, क्योंकि ये कोण इन दोनों लाइंस के बीच में बन रहे हैं, AB के और CD के बीच में बन रहे हैं, है ना, AB और CD के बीच में बन रहे हैं ये दोनों कोण। तो इसीलिए AB जो रेखा है वो CD के समांतर है। तो AB किसके पैरेलल हुई, CD के। और यही हमें शो करना था, ठीक है। किसके इक्वल हो जाएगी, AB इक्वल हो जाएगी BC के, क्योंकि एकांतर कोण केवल समांतर रेखाओं में ही बराबर होते हैं, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर, आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आज की वीडियो में बच्चों इतना ही करते हैं हम। थैंक यू।